Okay, today's lab actually very short and very मतलब क्या बोलेंगे इंटरेस्टिंग. Actually we are now in the portion of IP address. इन द पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस. सो मैं आईपी एड्रेस रिलेटेड ही लैब करवाऊंगा. आईपी एड्रेस के पोर्शन में अभी मैं हूँ. आईपी एड्रेस का पोर्शन में ही मैं उसी से थ्रू लैब करवाऊंगा. बट वन थिंग मोर, today's lab will be the classful addressing lab. Classful addressing में that means let's ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं तुम्हारा थ्योरी क्लास में. दिस टॉपिक एक्चुअली ओवर. वही पीपीटी मैंने खोला है जो पीपीटी मैं आई थिंक पिछले दिन पढ़ाया था. सो उस पीपीटी में एक चीज हम लोग देखे थे, व्हाट इज द क्लासफुल एड्रेसिंग. कैन अच्छा एनीवन कैन रिपीट दैट पर्टिकुलर थिंग. तुम्हें फिर से रिपीट का जरूरत है किसी को? सैटरडे वाला क्लास आईपी एड्रेस का जो भी इश्यूज को लेके हम लोग डिस्कस किए थे क्लास फुल एड्रेसिंग के बारे में, तो उसके उसके उस क्लास का कोई रिपीटेशन किसी को चाहिए? सो बेसिक आइडिया इज इट हैव. हाँ, कोई बोल रहे थे कोई कुछ बोल रहे हो? सर बस एक ओवरव्यू दे दीजिए ऊपर से. बस एक ओवरव्यू दे देते हैं. ओके, वेरी गुड. सो IP address is basically 32 bit long. This is basic idea. 32 bit long. 32 bit में क्लासफुल एड्रेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, दैट IP address. डेफिनेटली IP address का बेसिक आइडिया तुम्हें पता होगा. दिस इज वेरी यूनिक. किसी और के पास एक पर्टिकुलर किसी डिवाइस को तुमने IP address अगर दे दिया है तो वी कैन नॉट असाइन दैट सेम IP address to another device. That is unique and universal. दैट इज क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए तुम लोगों का जो पर्टिकुलर पीसी है, जिस पीसी के थ्रू तुम नेट कर रहे हो, उस पीसी को क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए दिस इज एड्रेस. इस आईडी के थ्रू, इस एड्रेस के थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर पीसी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ IPv4 IP address. So that particular IP address has three types, basically three types. That is okay, these are 4 byte, that means 32 bit long. Each and every byte को हम लोग एक्चुअली इस तरफ इस पोजीशन के थ्रू लेता है, इस वे से वो लोग लेता है, बट हम लोग इस वे से उसको डिफाइन करते हैं, इन बिटवीन वन डॉट से उसको सेपरेट करते हैं. दैट इज द सिंपल बेसिक आइडिया कि दिस पर्टिकुलर एक्चुअली कंप्यूटर कैसे लेता है, इस फॉर्मेट में लेता है. 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit, that will become 32 bit. So total 32 bit, that is divided into 4 parts. 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit, एंड उसी को हम लोग डॉट से अलग अलग करते हैं, डॉट से डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं कि 128 दिस इज फर्स्ट बिट, दिस इज 11 दिस इज सेकंड बाइट, this is third byte, this is fourth byte. In this way we can represent in dotted decimal format. So these are the two formats we can represent that particular IP address. This is your, this is computers. This is a two way to represent IP address. So that is basically we have already gone through कि इसको जस्ट इसको कन्वर्ट करने के लिए दिया गया था. सो दैट्स जस्ट बाइनरी कन्वर्जन. ये इसको तुम बाइनरी में, इसको तुम डेसिमल कन्वर्ट करोगे, दैट रिटन हियर. इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, दैट इज रिटन हियर. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, दैट इज रिटन हियर. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, दैट इज रिटन हियर. सो 8 बिट से मैक्सिमम कितना दूर तक रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 255 तक. बिकॉज ऑल वन, जब अगर सब सारे वन हो गया, दैट वैल्यू इज 255. इससे ऊपर का कोई वैल्यू हम लोग एक बाइट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. सो डेफिनेटली दिस एक पर्टिकुलर पार्ट में 255 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता. दैट इज रॉन्ग. सो दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू. दिस इज अगेन कन्वर्जन, जस्ट नथिंग कन्वर्जन. हियर वी कैन सी, मैं बोला था ये कौन सा चीज सही है कौन सा गलत है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए. सो यहाँ पे हम लोग जीरो नहीं लगा सकते हैं, दिस इज रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट. हियर 5 बाइट नहीं ले सकते हैं, दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. 4 डॉट्स यहाँ पे बीच में 5 पार्ट में डिवाइड मैं नहीं कर सकता. यहाँ पे 255 से ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकता कोई पर्टिकुलर बिट में, दिस इज द रॉन्ग थिंग. एंड डॉटेड डेसिमल एंड बाइनरी बोथ फॉर्मेट में इसको लिख नहीं सकता. सो दैट इज द 4 थिंग्स, 4 वे टू गिव एरर्स. सो दैट मीन्स यहाँ पे all 4 have some errors. वो एरर यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज वी हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू. तो यहाँ पे
255 से, मेन थिंग इज 255 से ज्यादा ये हम लोग नहीं दे सकते. दैट इज द थिंग, फर्स्ट थिंग यू हैव टू represent. Now classful addressing part. Classful addressing have basically A, B और C, D, E 5 parts में डिवाइड किया जाता है इस एड्रेसिंग को. बट जब मैं किसी को या कोई ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी को ये क्लासफुल एड्रेसिंग के थ्रू IP एड्रेस प्रोवाइड किया करता है, वो सिर्फ A, B और C के तरह ही ट्रीट कर सकता है. D और E का जो फंक्शन है वो यहाँ पे नहीं डिस्कस्ड है, यहाँ पे वो लोग दे नहीं सकता. सो क्लास A, B एंड C, these three have basic types. जब भी किसी को किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन को ISP के थ्रू अगर क्लासफुल एड्रेसिंग दिया जा रहा है, दैट मींस ISP मींस, ये चीज प्लीज बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड. ISP मीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तुमको जो IP एड्रेस देता है वो IP एड्रेस बेसिकली फर्स्ट IP एड्रेस तुम्हें देता है, और फर्स्ट IP एड्रेस के साथ ये दे देता है कि हाँ इस IP एड्रेस का कोई भी अमाउंट का IP एड्रेस, कोई भी अमाउंट IP एड्रेस तुम यूज कर सकते हो. So that is the simple thing, that is net ID. It will give, it will provide, और net ID के बाद तुम लोग कुछ भी IP एड्रेस, उसके बाद तुम कोई भी IP एड्रेस तुम यूज कर सकते हो. So how we are giving that, how we are assigning to the any computer, that is our lab today. यही चीज हम लोग को एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कुछ IP एड्रेस दे दिया है, और हम कैसे उसको असाइन करेंगे हर इंडिविजुअल. मान लो तुम्हारे पास 300 PC है, तो 300 PC को हम कैसे असाइन करेंगे ये चीज. तो इसके लिए ये चीज तुम्हें पहले थ्योरी समझना है, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल फील्ड में हम जा पाएंगे. सो फर्स्ट, तो क्लास A, B, C, यही 3 टाइप का क्लास का IP एड्रेस एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है. सो नाउ व्हाट इज क्लास A, क्लास B, क्लास C. क्लास A में हमेशा ये फर्स्ट बाइट जो होगा वो होगा, क्लास A में हमेशा ये जो फर्स्ट बाइट होगा वो होगा नेट आईडी, और बाकी सारे होस्ट आईडी होता है. दैट इज द सिंपल थिंग आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू. प्लीज आई एम रिकैपिंग ऑल दोस थिंग्स. क्लास B में ये 2 बाइट नेट आईडी होता है. सो नेट आईडी ये 2 बाइट देता है, और बाकी दोनों हो जाएगा तुम्हारा होस्ट आईडी. दैट मींस दैट यू हैव टू गिव दिस इज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. दैट मींस ये जो नेट आईडी है, ये नेट आईडी प्रोवाइड करेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और बाकी जो रेस्ट पास होस्ट आईडी है वो तुम असाइन कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर में. वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तुम्हें अगर नेट चाहिए, तुम वोडाफोन के पास रिक्वेस्ट किया या BSNL के पास रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे नेट प्रोवाइड कीजिए, तो अप्लाई किया, तो वो ने क्या किया, अगर क्लासफुल एड्रेसिंग इट विल यूज, अगर क्लासफुल एड्रेसिंग ये यूज कर रहा है तो ये क्या करेंगे, आपको एक नेटवर्क आईडी देंगे, और उस नेटवर्क आईडी से यूज करके तुम लोगों को होस्ट आईडी देना है. होस्ट आईडी तुम्हें हर एक मशीन को देना है. दैट इज योर प्रैक्टिकल टुडे. एम आई क्लियर? मैं क्लियर कर पाया? सो दैट मींस ये क्लास C टाइप का अगर देंगे तो ऑब्वियस बात है ये 3 दे देगा होस्ट आईडी से, और बाकी एक पार्ट तुम्हें देना पड़ेगा. दिस इज होस्ट आईडी. सो बेसिकली ये तुम्हें प्रोवाइड करेंगे नेटवर्क आईडी अगर क्लास C का कोई पर्टिकुलर आईडी ले रहे हो. सो डेफिनेटली दैट थिंग वी विल लर्न टुडे. इज द थिंग क्लियर? सो फर्स्ट बाइट इज क्लास A के लिए फर्स्ट बाइट नेट आईडी होता है, बाकी 3 बाइट होस्ट आईडी होता है. फर्स्ट 2 बाइट नेट आईडी होता है क्लास B के लिए, सेकेंड 2 बाइट होस्ट आईडी होता है. क्लास C में 3 बाइट, क्लास C में 3 बाइट सिंपल, क्लास C में 3 बाइट होता है IP नेट आईडी, एंड 1 बाइट होता है होस्ट आईडी. दैट इज बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड सेकेंडली वन थिंग अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, सॉरी, हाँ, इसीलिए मैं सेकेंड पार्ट भी मैंने खोला था. दैट थिंग यू हैव टू अगेन रिमेंबर दिस थिंग. This thing you have to also remember what should be the default mask for classful addressing. So यहाँ पे एक mask क्या काम करता है? Mask basically gives the net ID and host ID. It will give the net ID and host ID. Default mask हमेशा कभी भी सिस्टम में IP एड्रेस तुम डालने गए तो मास्क तुम्हें देना जरूरी है. ये एक्चुअली ये मास्क क्या करता है? मास्क will give you कि कौन सा will show you कि कौन सा क्लास का IP एड्रेस तुम यूज कर रहे हो. अगर तुमने क्लास A का IP एड्रेस यूज कर रहे हो
तो दैट मस्ट बी ऑल वंस, बाकी रेस्ट जीरो। अगर तुम क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली 2 बाइट इज ऑल वंस और नेक्स्ट 2 बाइट इज, so that is for denoted by 1, so that means net id is denoted by 1 and host id is denoted by 0. Net id is denoted by 1, host id is denoted by 0, so that thing is called mask. इस चीज को तुम्हें मास्क को हमेशा क्लियर करने के बाद मैं प्रैक्टिकल में जा सकता हूं। नाउ प्रैक्टिकल पार्ट, प्लीज सी। Now practical part here, IPv4 addressing, IPv4 addressing। So here तुम्हें करना क्या है, ये तुम्हारा आप प्रैक्टिकल में आ रहा हूं। बेसिक आइडिया ऑफ आईपी एड्रेस और भी डिटेल्स में अच्छा से क्लियर हो जाएगा ये लैब करने के बाद। ये लैब क्या तुम्हें क्या किया जा रहा है, so कहां मैंने गया प्लीज देखो, दिस वन। मैं स्टार्ट टोपोलॉजी और पीयर टू पीयर टोपोलॉजी अभी मैं स्किप कर रहा हूं। आईपी एड्रेसिंग, IPv4 एड्रेसिंग, IPv4 एड्रेसिंग, IPv4 सबनेटिंग में गया नहीं, सबनेटिंग में भी करूंगा। तो IPv4 एड्रेसिंग पार्ट में मैं जा रहा हूं। एड्रेसिंग पार्ट में जाने के बाद सिंपली डायरेक्टली वी आर मूविंग टुवर्ड्स सिमुलेशन प्रोसीड्योर। मैं बाद में आ रहा हूं प्रोसीड्योर में, मैं कोई प्रोसीड्योर सिमुलेशन के में ही तुम्हें समझ में आ जाएगा हाउ टू डू दिस। टाइप तुम्हें समझना क्या है, प्लीज सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे क्या दिखाया गया, क्या समझाया गया है तुम्हें, ये दिया गया है कि हाँ, फर्स्ट चूज द क्लास इन विच द आईपी एड्रेसिंग इज टू बी डन। दैट मीन्स तुमको पहले चूज करना है कि वो आईपी एड्रेस, दैट मीन्स तुम वोडाफोन के पास अप्लाई किए हो, वोडाफोन विल प्रोवाइड यू समथिंग, some random IP address that may be from class A, that may be from class B, that may be from class C, that you have to understand। first thing, उसको देख के तुम्हें समझना होगा कि ये कौन सा क्लास का IP एड्रेस दिया है। so that thing you will see here now, very carefully try to understand। मैं अगर चूज करता हूं क्लास ए, देखो यहाँ मैं जैसे ही सबमिट में क्लिक करूंगा, सी गिव आईपी एड्रेस फॉलोइंग कंप्यूटर्स विद अ नेटवर्क आईडी 44। सो नाउ कैन यू सी बाय सीइंग दिस कि व्हिच क्लास के अंदर होगा। तुम्हें ये आईपी एड्रेस वोडाफोन के पास तुमने दिया, वोडाफोन तुमको इसको ये दिया 44.0.0.0। तो तुमको क्या समझ में आएगा इसको देख के, ये लिख दिया है क्लास ए, बट इसको देख के क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्लास ए का है। हाँ सर। दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसको देख के क्लियरली तुम्हें समझ में आना चाहिए ये क्लास ए का है, क्योंकि क्लास ए में फर्स्ट बाइट होगा नेट आईडी के लिए, लास्ट 3 बाइट होगा होस्ट आईडी के लिए। क्लास बी में नेट आईडी होगा 2 बाइट, लास्ट 2 बाइट होगा होस्ट आईडी के लिए। क्लास सी में नेट आईडी होगा 3 बाइट, होस्ट आईडी होगा 1 बाइट। सो नाउ कैन यू गिव एनी पॉइंट ऑफ व्यू कि अब तुमको ये चीज समझना है, तुमको यहाँ से ही तुमको, अब आगे मैं नहीं जा रहा हूं, यहां से ही तुमको मुझे समझना है कि ये 44 तुमको दे दिया गया है। दैट मीन्स हाउ मेनी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस यू कैन कनेक्ट इनसाइड दिस। इसके अंदर में जाके तुम्हें कितना डिवाइस को तुम कनेक्ट कर सकते हो। Can anyone give the values? 2 to the power 24. 2 to the power 24 host I can connect. Yes sir. Because 44 is your main ID। उसके अंदर में जाके मैं यूज कर सकता हूं 44.0.0.1 एक आईपी एड्रेस हो गया, 44.0.0.2 एक आईपी एड्रेस हो गया, 44.0.0.3 एक आईपी एड्रेस हो गया, 44.0.0.4, इस वजह से 255 तक। दैट मे बी योर आईपी एड्रेस। Am I clear to you?
Yes, sir. Am I clear to you? ये पार्ट तुम्हें अच्छा से क्लियर कर पाए? तो यहाँ पे इसीलिए इस पर्टिकुलर स्लाइड में एक यहाँ पे दिखाया गया था. प्लीज लेट्स सी दिस स्लाइड नाउ. This slide you can understand now very carefully. So number of blocks you may have 128 because number of blocks means here you can see first byte is always starts from 0. तो यहाँ पे रेस्ट बीट कितना है तुम्हारे पास? 7. रेस्ट बीट कितना है तुम्हारे पास? 7. और दिस बाइट इस बाइट का रेस्ट बाइट बीट कितना है? 7. सो 0 टू, इसीलिए ये बोला जा रहा है 0 टू 257 तक ही मैं इस आईपी एड्रेस को दे सकता हूं. सो क्लास ए में अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. क्लास ए में अब मैं इसको जाके यहां से समझा रहा हूं. इसमें देखो ये 44 दिया है, यहां पे ये 44 कभी भी 0 से 127 के बीच में ही होगा हमेशा. ये कभी भी इसके बाहर नहीं जा सकता. Am I clear this much? Yes, sir. कभी भी ये इसके ऊपर नहीं होगा, 127 के ऊपर नहीं होगा. नाउ ये चीज अच्छा से समझो. अब ये इस टेबल को मैं समझाता हूं, इस टेबल को. सो 128 इज नंबर ऑफ ब्लॉक्स. दैट मींस मेरे पास देने के लिए सिर्फ 127 तक, 127 मिलने के 128 तक ही मैं ला सकता. मतलब 0 टू 127 के बीच में कोई भी वैल्यू मुझे मेरे पास सौंपा जा सकता है. नाउ व्हाट वी कैन गिव, कितना बाइट, कितना डिवाइस को तुम कनेक्ट कर सकते हो विद इन दिस नेटवर्क. इस नेटवर्क के बीच में कितना नेटवर्क को तुम कनेक्ट कर सकते हो. दैट इज साइज इज 16,777 216 डिवाइसेस. दैट की जो तुमने बोला 2 टू द पावर 24. अभी तुम लोग बोला नहीं 2 टू द पावर 24 डिवाइस को मैं यूज कर सकता हूं, आईपी एड्रेस दे सकता हूं. सो वो साइज कितना है? ये है. सो दैट इज कॉल्ड ब्लॉक साइज. इज द थिंग क्लियर टू यू? That it is telling. So number of blocks is this, number of block size is this. So that means मैं एक बाइट में 128 तक ही, 127 तक ही दे सकता है. उसके बाद 0.0.0 या 0.0.1, उसके बाद जो भी हम वैल्यू हम देंगे वो वैल्यू यहाँ पे इस डिवाइस को मैं दे सकता हूँ. So now here you can give. So these are the PCs that you give the IP address. ये PC है जो PC को तुमको आईपी एड्रेस देना है. नाउ हाउ कैन यू गिव दिस वैल्यू? मस्ट बी 44, ऑल 3. दिस वैल्यू मस्ट बी 44 बिकॉज 44 इसने दिया है मुझे. अब इसके अंदर में जाके कुछ भी वैल्यू मैं डाल सकता हूं बिकॉज टोटल इसके बाद जो भी वैल्यू होगा वो टोटल मेरे अंदर है. 44 के अंदर जितना वैल्यू होगा वो सब मेरे अंदर है. 44 मतलब 44 0.00 से 44.255.255.255 तक मेरे अंडर में. तो इतना डिवाइसेस को मैं कनेक्ट कर सकता हूं. नाउ यू कैन गिव एनी वैल्यू. सबनेट मास्क इसका क्या होगा? क्या होगा इसका सबनेट मास्क? 255.0.0.0. Yes, that's why this is setting. This particular thing I am telling you here. Mask for default mask for class A is always 255.0.0.0. That thing you have to remember. So यहाँ पे तुम्हें हमेशा क्लास A अगर यूज कर रहे हो तो 255.0.0.0 255.0.0.0. So 255.0.0.0. Now check. Yes. PC in network, PC2 is network, PC3 is network. देखो यहाँ पे अगर मैं मान लो 255 को हटा दे देता. Now evaluate it. See. Am I clear to you? Yes, sir. अगर दो वैल्यू को तुम सेम कर दो, देखो यहाँ पे 34 दिए थे, यहाँ पे 23 दिए थे.
यहाँ पे दे दो 255 को 0, ठीक है। दो वैल्यू को तुम यहाँ पे सेम कर दो, सी दोनों इन नेटवर्क में, बिकॉज आई हैव गिवन सेम आईपी एड्रेस टू 2 पीसीज, नहीं हो सकता। That is your task as a network administrator. That is your task. You should provide this. You should provide this to PCs such a way that must be work in work. That thing you have to remember. This is the thing clear to you? Very clearly understandable क्या मैंने किया यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लो, ये इसके बदले तुम कुछ भी वैल्यू ले लो, that will work. But again, क्या मैं ये दे सकता हूं? नहीं दे सकता। सर वो तो नेटवर्क के लिए नेटवर्क आईडी है, जो तुम्हारा मेन डिवाइस होगा उस डिवाइस का आईपी एड्रेस है, बिकॉज दिस इज गिवन। ये तुमको सौंपा गया, लेकिन ये कभी भी एक यूजर पीसी का नहीं हो सकता, ये हमेशा एक डिवाइस का होगा। नाउ लेट्स सी, ये हो सकता है? किसी ये हो सकता है? हो सकता है? क्यों Yes, नहीं हो sir. सकता? Am I clear to you? यस सर। This thing is very clear to you. अब देखो कुछ आईपी एड्रेसेस है जो कि स्पेशल केसेस के लिए रिजर्व किया जाता है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। वो कुछ आईपी एड्रेसेस है जो स्पेशल केसेस के लिए यूज किया जाता है, दैट थिंग मैं आऊंगा, इसके बाद आऊंगा। तुम्हें आईपी एड्रेस का जो राउटिंग फेज में जब होगा, तुम्हें ये चीज समझ में आएगा कि कैसे क्यों कोई कौन सा आईपी एड्रेस को स्पेशली इंपॉर्टेंस दिया गया है, जिस आईपी एड्रेस को मैं असाइन नहीं कर सकता किसी को। सो दैट आईपी एड्रेस यू विल लर्न डे बाय डे, बट अभी के लिए इतना ही तुम्हें समझना है। फर्स्ट आईपी एड्रेस को मैं असाइन नहीं कर सकता, और उसके अलावा कोई भी आईपी एड्रेस मैं यूज कर सकता हूं, और अकॉर्डिंग टू क्लास। नाउ अगर ये क्लास ए का नहीं है, मान लो कि क्लास बी हुआ, फर्स्ट इट विल गिव सी, कैन इट गिव? नो। देखो ये कभी भी ये पीसी के अंदर नहीं होगा, बिकॉज यहां पे तुम्हें दिया गया 188.23, ये क्लास ए बी में है। तो इसको देख के तुम्हें समझना होगा कि ये क्लास बी का है। कैसे समझोगे? मैं इसको समझाया था तुम लोगों को, इसमें समझाया था। किसको देख के तुम समझोगे कि ये क्लास बी का है? सी हियर इज एग्जांपल, मैं इसको समझाया था। कैसे सीखोगे क्लास बी क्लास सी? क्लास बी हमेशा देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्लास बी का आईपी एड्रेस हमेशा 128 टू 191 के बीच में होगा, शुरुआत वाला बाइट हमेशा होगा ही होगा, बिकॉज ऑलवेज दिस स्टार्ट्स विद 10, ऑलवेज ये स्टार्ट्स विद 10, ये ऑलवेज 10 से स्टार्ट होगा, और तो 190 से 128 टू 191 के बीच में ही होगा हमेशा। दैट यू हैव टू बी केयरफुल, दैट मस्ट बी ए क्लास बी आईपी एड्रेस, जिसका 2 बाइट नेट आईडी है, 2 बाइट होस्ट आईडी है। अब क्या है, तुमको यहाँ पे क्लियरली समझो, ये जो उसने प्रोवाइड किया है क्लास बी का, तो दिस 2 बाइट यू कैन नॉट चेंज, 188.23 दैट बिट यू कैन नॉट चेंज। बाकी 2 तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो, so 188.23 यू कैन नॉट चेंज। That you cannot change. Now you tell what should be the subnet mask? 255.255.00। बस सिंपल वही चीज तुम्हें यहां से समझना था कि ये देखो इस आईपी में मैंने दिखाया था, इस आईपी में 255.255 ये है क्लास बी एड्रेस का सबनेट मास्क। सो
ये यहाँ पे देना पड़ेगा 255.255। Now you can evaluate. Am I clear? Am I clear? Similarly, Yes, if I use class C IP address, now submit it कर, देखो यहाँ पे 3 बीट दे दिया है तुम्हें. Now you can see here. So that means अगर class C यूज कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे बहुत चीज बोलने लायक है, क्लास C अगर मैं यूज कर रहा हूँ, कितना पीसी को मैं यूज कर सकता हूँ 1 बाइट से? कितना पीसी और कितना डिवाइस को मैं दे सकता हूँ आईपी एड्रेस? 255 ओनली 255, 256 भी नहीं, क्योंकि 256 क्यों है, क्यों 256? 00 को तो मैं यूज कर ही नहीं सकता. सो ओनली 255 डिवाइस है जिसको मैं आईपी एड्रेस दे सकता हूं. दिस इज वेरी स्मॉल. यस और नो? yes sir. दिस इज वेरी स्मॉल. सो बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्लास सी देता है. अगर उससे थोड़ा सा हायर लेवल का ये है तो क्लास बी देता है. और अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है देन यू हैड प्रोवाइड क्लास ए बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ. बट वहां पे भी आप भी ये चीज देखो, यहाँ पे ये भी मैंने बताया था. सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन. अब इसको बहुत क्लियरली अच्छा से समझ में आ जाएगा तुमको. यहाँ पे देखो धीरे धीरे घट रहा है. इतना होस्ट आईडी मैं दे सकता हूँ, इतना होस्ट आईडी क्लास बी में दे सकता हूँ, इतना होस्ट आईडी मैं क्लास सी में दे सकता हूँ. अब अगर मुझे चाहिए सिर्फ 301 होस्ट नंबर चाहिए, 300 नंबर का पीसी चाहिए तुमको सिर्फ, तो क्या यूज करोगे तुम? क्लास बी यूज करोगे. तो कितना वेस्ट हुआ? बहुत ज्यादा. That's why we are moving towards the class less IP addressing. Am I clear to you? yes sir. That's why we are moving towards the class less IP addressing, ताकि वेस्टेज बहुत ज्यादा कम हो. तो क्लास यहाँ पे ये चीज तुम्हें समझ में आया? अब तुमको क्लियरली समझ में आया होगा. सो क्लासफुल एड्रेसिंग इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. दैट्स व्हाई, बिकॉज तुम्हें जितना चाहिए. सो यहाँ पे तुम देखो, अब क्या दोगे तुम यहाँ पे? क्लास सी 200 103, दैट यू कैन नॉट चेंज. That you cannot change. यहाँ पे तुम दे सकते हो कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू तुम दे सकते हो, बट यहाँ पे भी 255 255 255 देना है. Got it? This thing got it? Why subnet mask is given 255.255.255? Because this is default mask for, here it is written, default mask for class C IP address. Now evaluate. क्यों दे रहा है बोलो? मैंने चेंज नहीं किया इसका. एवरीथिंग क्लियर? Is the thing clear to you? Very clear to you? yes sir. किसी को कोई भी चीज का डाउट रह गया तो बोल सकते हो. In this way, actually, network administrator provides the IP address. हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लास आईपी एड्रेस डिनोट करने के लिए बोलते हैं. ऑटोमेटिक क्लास आईपी एड्रेस ले लेता है. कोई भी आईपी एड्रेस माने यूज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग का यहाँ पे जो वाईफाई है उस वाईफाई कोई भी आईपी एड्रेस दे देता है. बट अगर हम लोग को ये क्लास इसको असाइन करना होता, आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना होता, देन हाउ वी कैन कनेक्ट दिस आईपी एड्रेसेस? दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू. मुझे एक होस्ट आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा और उस आईपी एड्रेस को हिसाब से तुम्हें कितना डिवाइस को देना है, वन बाय वन तुमको असाइन करना पड़ेगा. और मैं रैंडमली असाइन नहीं करूंगा, मैं सीक्वेंस में ही असाइन करूंगा,
ताकि मेरा जो जहां तक हुआ है उसके बाद हम किसी और को ऐड कर पाए। जैसे ही नया डिवाइस आएगा तुम्हारे नेटवर्क में, यू हैव टू असाइन ए आईपी एड्रेस। अब वो आईपी एड्रेस कैसे तुम दोगे? दिस इज द वे। तुम्हें पहले देखना होगा कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है, उस क्लास तक तुम्हें होस्ट आईडी है, तो उसी हिसाब से होस्ट आईडी होगा, उसी हिसाब से नेट आईडी होगा। नेट आईडी यू कैन नॉट चेंज, होस्ट आईडी यू ओनली चेंज। आईपी एड्रेस फुल्ली क्लियर हुआ है तुमको बोलोगे? यस सर। तो ये चीज अब तुम्हें करना होगा। यही चीज कैसे मैंने किया प्लीज देख लो अच्छे से। मैं कहाँ गए थे? सिंपली आईआईटी बॉम्बे का जो तुमने इससे पहले किया है, कर चुका है। कंप्यूटर नेटवर्क्स का इसमें जाओगे, फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स में जाओगे, यहाँ पे IPv4 एड्रेसिंग, दिस लैब एक्चुअली वी आर परफॉर्मिंग IP एड्रेस फॉर V4 एड्रेसिंग। इसके अंदर तुम जाओगे, इसके अंदर जाने के बाद बहुत सारे टेस्ट वगैरह तुमको दे सकते हो, ये दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, दैट्स योर चॉइस। इसके हिसाब से ये प्री टेस्ट है, कुछ तुम दे सकते हो प्री टेस्ट। क्लास सी, डिफॉल्ट मास्क क्लास सी क्या होगा? डेफिनेटली ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली जनरेटेड DSA सर्वर, दिस इज डायनामिक आईपी एड्रेस, IPv4 एड्रेस 32 बिट। सो ये चीज तुम लोग दे सकते हो। पोस्ट ये करने के बाद भी कुछ है एग्जांपल्स, तो उसको तुम कर सकते हो, दैट इज नॉट मैंडेटरी। वो चीज तुम दे सकते हो, जा सकते हो, थोड़ा सा नॉलेज गेन कर सकते हो यहाँ से। बट तुम्हें करना क्या है? सिंपली ये सिमुलेशन पे जाना है। सिमुलेशन पे जाने के बाद तीनों आईपी एड्रेस का, तीनों टाइप का आईपी एड्रेस से, तीनों आईपी एड्रेस से पहले एक आईपी एड्रेस लेना है। क्लास ए का मान लो तो सबमिट करोगे, सो इट इज गिविंग 81.0.0.0। उसके हिसाब से तुम्हें आईपी एड्रेस यहाँ देना है 3 पीसी का, और तुम्हें यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, तीनों पीसी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। दैट यू शुड गिव एंड यू शुड पोस्ट ऑन इनटू द गूगल क्लासरूम। तीनों क्लास का 3 होगा। इज दैट थिंग क्लियर टू यू? 3 क्लास का 3 होगा। फर्स्ट तुम्हें ऐसे सबमिट करके आईपी एड्रेस लेना है, उसका आईपी नेटवर्क आईडी लेना है, और नेटवर्क आईडी के हिसाब से तुम्हें उसको आईपी एड्रेस देना है, उसको तीनों को। और तीनों वो पीसी वर्क इन कंडीशन होना चाहिए। इवैल्यूएट करने के बाद यहाँ पे पीसी इन नेटवर्क होना चाहिए। एम आई क्लियर टू यू? दिस इज योर टास्क एंड यू हैव टू पोस्ट इट इनसाइड द गूगल क्लासरूम। बहुत छोटा टास्क है, 10 मिनट का काम है, ये कर लोगे आई थिंक। थ्योरी समझ में आ गया इसके इस हिसाब से? मेन बात तुमको थ्योरी समझना था। करना यहाँ 10 मिनट का काम है, ये करना 10 मिनट का काम है। नॉट मोर देन 10 मिनट्स और 20 मिनट्स इट विल टेक, 5 मिनट्स इट विल टेक। सो 10 मिनट्स में तुम ये करोगे, उसके बाद तुम अपलोड करोगे गूगल क्लासरूम में। मैं पोस्ट कर रहा हूँ कि आईपी एड्रेसिंग का सिमुलेशन तुमको वहां पे पोस्ट करना है। इज द थिंग क्लियर टू यू? मैं स्टॉप करूं? लैब इज ओवर। सो दिस इज टुडेज लैब। ओके, कैन आई फिनिश इट? किसी को कोई डाउट है तो अभी भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।